नमस्कार प्यारे बच्चे, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी को बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सैनिक स्कूल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है शुभम गुप्ता और मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैथमेटिक्स। नवोदय स्कूल में क्लास 9 की लेटर एंट्री के लिए बहुत जल्दी आपको फॉर्म देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट प्रोबेबली आपको अक्टूबर तक तो देखने को मिल ही जाएंगे, मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ होगा, लेकिन अगर नेक्स्ट मंथ आपको फॉर्म देखने को नहीं मिले तो अक्टूबर में तो आपको डेफिनेटली फॉर्म देखने को मिल ही जाएंगे, जिसकी परीक्षा आपको मार्च में देखने को मिलेगी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। मैं आज एक प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं जो कि नवोदय विद्यालय में क्लास 9th में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक, ये क्वेश्चंस आपके 2022, 23, 24, 25 में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि नवोदय विद्यालय में देखा गया है कि बहुत से जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट करते हैं क्वेश्चंस। तो ठीक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हमको ये पता चल जाएगा कि हमारे आगे फ्यूचरिस्टिक क्वेश्चंस कौन कौन से हो सकते हैं। सो हम स्टार्ट करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। अच्छा देखिए, ये 2024 का क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 टू द पावर -3। बच्चा देखो, बहुत ध्यान से देखना, हम जो समझा रहे हैं एक्चुअली जो आपकी पावर होती है ना, वो आपके माइनस में सॉल्व नहीं होती है। जैसे कि मान लेते हैं कहीं पे लिखा हुआ a की पावर -n, कभी भी पावर माइनस में सॉल्व नहीं होगी। पावर को पहले आपको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा बच्चा। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करते हो आप, उसको 1/, में ले जाते हो। आप उसको क्या करते हो, 1/, में ले जाते हो। जैसे a की पावर -n है तो इसको जब मैं 1/, में ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी, है ना। अगर मान लेते हैं कोई ये कहता कि a की पावर -n इस तरीके से होता तो मैं इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा। खैर, अभी हमारा मुद्दा ये था कि a की पावर अगर -n हो, इसे पॉजिटिव बनाना है तो उसको हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे। पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए हमेशा रेसिप्रोकल। अब जैसे कि 2 की पावर -3 दे रखा है, 2 की पावर क्या दे रखा है बच्चा, -3 दे रखा है ना। तो हम क्या करेंगे, पहले इसे पॉजिटिव बना लो, और पॉजिटिव बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, रेसिप्रोकल। वेरी गुड। अब 2 टू द पावर 3 कितना होता है, यानी कि 2 की पावर 3 का मतलब हो गया वो 2 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8। तो आंसर कितना जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 2024 में आया वो क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर है जो कि बहुत पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चा। 512 का क्यूब रूट बताना है। दो ही चीज होती है, एक स्क्वायर रूट और एक क्यूब रूट। हालांकि 4 का रूट, 5 का रूट, 6 का रूट, 7 का रूट होता है, बट वो आपके में नहीं पूछे जाते हैं। क्यूब रूट का मतलब उसने ये पूछा हुआ है। मैं ये कहता हूं कि आपको ये याद होना चाहिए बच्चा, 1 से लेके 10 तक के क्यूब और क्यूब रूट दोनों ही याद होने चाहिए। बट अगर आपको याद ना हो तो फिर किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हम उस चीज पर थोड़ा सा गौर करते हैं। मुझे तो पता है कि 8 का होगा, आपको भी 10 तक याद होनी चाहिए। जैसे कि हम क्या करेंगे, पेयरिंग बनाएंगे। अब जैसे 512 है, अब ये 3 है तो यहाँ पे 3 3 की पेयरिंग बनेगी, मतलब जिससे भी आप डिवाइड करते चले जाओगे तो उससे उसकी पेयरिंग बनती चलेगी। हमने इस तरीके से उसका डिवाइड करेंगे। तो आपको अगर नंबर याद नहीं है तो आप छोटा 2 से भी कर सकते हो, अदरवाइज आप 4 से भी कर सकते हो। सपोज हमने 2 से डिवाइड कर दिया तो 2 से वो कितना हो जाएगा, 256, 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, 256 हो गया। फिर से मैंने फर्दर उसको 2 से डिवाइड कर दिया तो कितना हो जाएगा, 128 हो गया। क्लियर। फर्दर मैंने उसे 2 से डिवाइड कर दिया, कितना हो गया, 64 हो गया। अब आप इसे बड़े से भी कट कर दो, मतलब जो भी आपको ध्यान में आ रहा है। तो मैंने 4 से कट कर दिया, इसको 4 16 बार चला जाएगा, फिर 4 से कट कर दिया, फिर 4 बार चला गया, फिर 4 से कट कर दिया, फिर वो 1 बार चला गया। लेकिन ये आपको 10 तक याद होने चाहिए। अब देखो पेयरिंग करेंगे, ये 2 2 2 3 बार आ रहा है ना, तो 1 2 हो गया, है ना। क्योंकि क्यूब है, क्यूब में मतलब 3 बार 2 आना चाहिए। अगर यहाँ स्क्वायर होता तो 2 2 के पेयर बनाते। क्यूब 3 लिख रहा है तो 3 3 के पेयर बनाएंगे, 4 लिख रहा है तो 4 4 के पेयर बनाएंगे, है ना बच्चा। अच्छा ये 4 था तो 4 कितनी बार आ रहा है, 1 2 3, तो एक बार एक 4 बाहर आ जाएगा क्यूब रूट से। ठीक, यहाँ पे जितना नंबर लिखा होता उतने उतने की पेयरिंग करनी होती है, उतने उतने नंबर बाहर ले लेते हैं। तो 4 दूनी 8 हो गया। क्लियर है। तो क्या आंसर कितना आ गया, 8। ठीक बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये 2025 का क्वेश्चन है, 85 का वर्ग। अब देखो बहुत छोटे छोटे से मैं आपको ट्रिक भी बताते चलता हूं कि किस किस तरीके से चीजें बनती चली आ रही है। 85 का स्क्वायर बताना है तो देखो इन जनरल एक बच्चा तो ये कर लेगा कि 85 इंटू 85 कर दिया, उसने मल्टीप्लाई कर दिया, हो गया साहब। सही है, यही करते हैं। अच्छा हम कहते हैं अगर आप ऐसे ना करो तो देखो एक शॉर्ट तरीका मैं बता रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको समझना बेटा। कि अगर हमको जिन नंबर के यूनिट डिजिट पे 5 होता है और उनका अगर स्क्वायर निकालना होता है, ये बहुत बार पूछा गया आपसे क्वेश्चन, ऐसा ही नहीं कि 2025 में पूछा गया, उससे पहले भी ये कई बार पूछा पूछा जाते रहे हैं ये वाले क्वेश्चन। तो मैं आपको ना उन नंबर का स्क्वायर निकालना बता रहा हूं जिनके यूनिट डिजिट पे 5 होता है। जैसे कि 5 हो गया, 15 हो गया, 25 हो गया, 35 हो गया, 45 हो गया, 45 हो गया, 35 हो गया, 75 हो गया, 85 हो गया। तो जिनके यूनिट डिजिट पे 5 है। तो देखो जैसे कि हम 15 से स्टार्ट करते हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटा। जैसे कि सपोज हम 15 से ही स्टार्ट करते हैं, हमने 15 से ही स्टार्ट किया, तो देखो करना क्या बच्चा, 5 का तो तुम्हें 25 लिखे ही रहने देना है, 5 का तो तुमको 25 लिखे ही रहने देना है।
हमेशा तुम 5 का 25 लिखोगे। अब आगे नंबर कितना आ रहा है, 1, तो देखो नंबर लाइन पर 1 के बाद आगे नंबर क्या आता है, 2 आता है साहब। तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। तो 1 इंटू 2 कितना हो गया, 2, तो 225। हो सकता है थोड़ा कम समझ में आया हो। सपोज अगर मान लेते हैं मैंने ले लिया 25, 25 का स्क्वायर ले लेते हैं, तो देखो 5 का तो मैं 25 लिखूंगा ही लिखूंगा। अब ये 2 आ रहा है, तो 2 के आगे नंबर कितना आता है, 3, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6 हो गया, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कहीं पर हमने ले लिया 65, 65 का स्क्वायर ले लिया, तो देखो 5 का तो तुम 25 लिखोगे लिखोगे बच्चा। अब ये 6 आ रहा है ना, तो 6 के आगे कितना आता है, 7, 6 सत्ते 42, तो 42 25 हो गया, है ना। जैसे कि मान लेते हैं कहीं पे मैंने ले लिया 75, कहीं मैंने ले लिया 75, तो बच्चा 75 यानी 5 का कितना हो जाएगा, 25, 75, और 7 के आगे कितना आता है, 8, तो 7 8 56, यानी 7 8 जा 56, तो 5 6 2 5 पूरा स्क्वायर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन में कहता है 85, तो 85 में 5 का तो कितना हो जाएगा, 25, हाँ बच्चा। और 8 के आगे कितना आता है, 8 के आगे आता है 9, तो 8 9 जा 72, तो 72 25, 72 25, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये बहुत बार पूछा जाता है कि यूनिट डिजिट पे जिसके 5 होता है उसका स्क्वायर क्या होता है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अदरवाइज तुम नॉर्मल तरीके से तो निकाल ही सकते हो कि 85 इंटू 85 तो तुम कर ही सकते हो, है ना। तो ये आपके हाथ में, आप मल्टीप्लाई उसका कर ही सकते हो। नेक्स्ट आता, अच्छा बचा, x बराबर 3 दे रखा है, y बराबर 2 दे रखा है, और आपसे वैल्यू पूछिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो देखो ये तो सिंपल यहाँ पे वैल्यू लगा देंगे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर की। एक्स की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 का स्क्वायर ले लिया मैंने। अच्छा वाई का स्क्वायर यानी 2, तो 2 का स्क्वायर ले लिया मैंने, है ना। वेरी गुड। अच्छा 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9, और 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5, हाँ या ना, ऑप्शन नंबर बी। ये 2022 का क्वेश्चन था बेटा, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। देखो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। जब आप किसी कॉइन को टॉस करते हो, तो अब कॉइन पे दो ही आउटकम हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, क्योंकि एक साइड हेड होता है एक साइड टेल होता है ना। अच्छा प्रोबेबिलिटी क्या होती है बच्चा, ये चीज अभी एक चीज समझो कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। प्रोबेबिलिटी होती है फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। फेवरेबल क्या होता है अब ये हम बताएंगे, और टोटल क्या होता है अब ये हम बताएंगे। देखो अब एक जब कॉइन को टॉस करोगे तो या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, तो टोटल कितने आउटकम आएंगे, तो टोटल तो हो गए 2, और हेड आएगा या टेल आएगा, उसने हेड आने की प्रोबेबिलिटी पूछी है, ठीक है। एक कॉइन के जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो हेड और टेल दोनों में से किसी एक का ही चुनाव करेंगे, तो सेम ही रहता है, चाहे हेड को कर लो चाहे टेल को कर लो। खैर अब फेवरेबल क्या होगा कि हेड को चूज करने के कितने चांसेस होंगे, तो एक ही तो होगा, या तो तुम हेड को कर सकते हो या टेल को कर सकते हो। हेड को कितनी तरीके से सेलेक्ट किया जा सकता है, एक तरीके से, तो 1, ठीक, तो 1/2 होगी। तो ये आपकी होगी प्रोबेबिलिटी। अभी और भी इसके क्वेश्चंस आएंगे तो मैं और अच्छे तरीके से इसको क्लियर करूंगा कि प्रोबेबिलिटी किस तरीके से आप निकाल रहे होते हो, ठीक है। अब जैसे कि इसी को मैं कुछ और अच्छे तरीके से एक और तरीका बताता हूँ, मतलब इसको नहीं, अगर सपोज मान लेते हैं कि 2 कॉइन टॉस किए जा रहे होते सपोज, है ना, तो एक पे हेड आ सकता है दूसरे पे टेल आ सकता है, मतलब दोनों पे ऐसा हो सकता है हेड और हेड आ जाए, एक दोनों पे ऐसा हो सकता है दोनों पे टेल और टेल आ जाए, ऐसा हो सकता है हेड और टेल आ जाए और टेल और हेड आ जाए। ये दो कॉइन के केस में है, एक के में नहीं है ये, मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूं बच्चा। अब आपसे अगर पूछा जाए कि कम से कम एक हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो देखो टोटल आउटकम तो 4 है आप जानते हो, और कम से कम एक हेड आने की, तो देखो कम से कम एक इसमें भी हेड आ रहा है, इसमें भी एक हेड आ रहा है और इसमें भी, तो टोटल कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, कितने, 1 2 और 3, तो 3/4 हो जाता। अभी आपसे वो ये पूछ लेता कि दोनों पर हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो देखो ये तो 4 ही रहेगा टोटल, और दोनों पे हेड सिर्फ एक ही पे आ रहा है, तो 1/4 हो जाता, है ना। दोनों पे टेल आने की प्रोबेबिलिटी तब भी तुम्हारा यही होता, क्लियर। तो इस तरीके से निकालते हैं। बाद बाकी इस क्वेश्चन को मैंने बताई दिया कि इसका आंसर 1/2 तो हो गई होगा। नेक्स्ट आते हैं, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 40 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स ब्रेथ। देखो रेक्टेंगल है और पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर हमारे हिसाब से होता क्या है 2l + b, और उसने कितना दे रखा है बच्चा 40, क्लियर, कितना देखा उसने 40। अच्छा लेंथ उसकी कितनी दे रखी है 12, लेंथ उसकी कितनी दे रखी है 12। जब मैं इसे सॉल्व करूंगा बच्चा, जब मैं इसे सॉल्व करूंगा तो ये को तो डिवाइड हो गया तो 20 हो गया, हाँ या ना।
और बी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, माइनस कर देंगे तो वो कितनी आ गई, 8 आ गई, हाँ या ना, शाबाश। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद रेडियस इतनी। सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होती है, परिधि कितनी होती है, वो होती है 2 पाई आर। कितनी होती है बच्चा, 2 पाई आर। तो यानी कि अब अच्छा, पाई की वैल्यू उसने दे रखी है 22/7, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, 7, है ना। कट हो गया, कितना आ गया 44, मल्टीप्लाई कर देंगे ना 22 इंटू 2, 44 सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं बच्चा समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर। हमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा देना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने 8th क्लास में क्या पढ़ा हुआ है, P इंटू आर इंटू टी बटे 100, यानी कि प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, हाँ या ना, शाबाश। प्रिंसिपल क्या है 5000, प्रिंसिपल कितना है 5000, इंटू रेट कितना है, रेट है आपका 8, टाइम कितना है 2, अपॉन कितना 100, हाँ या ना, शाबाश, वेरी शाबाश। 0 से 0 कट कर दिया। अब देखो 8 दूनी 16 और 16 पंजे 80, मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल 800, 8 पंज 40 कर दो, 4 दूनी 8 कर दो, तब भी हो जाएगा, हमें सिंपल मल्टीप्लाई करना है। ठीक है बच्चा, वेरी गुड। नेक्स्ट आप वाई वॉट नंबर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2022 का क्वेश्चन है, हालांकि उसके बाद भी आया हुआ है ये क्वेश्चन। वाई वॉट नंबर शुड माइन, देखो -4 की पावर, -4 की पावर, इधर देखें ध्यान से, -4 की पावर -1, -4 की पावर -1, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए, इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए। मैंने कहा था एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, किससे मल्टीप्लाई कर दो, एक्स से मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट, इन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो जाए 10 की पावर -1। हमारी बात, एक बात ध्यान से सुनना बच्चा, हमने पहले भी स्टार्टिंग में बोला था कि पावर कभी भी माइनस में सॉल्व नहीं होती है, तो उनको पॉजिटिव बनाया जाता है। तो अब पॉजिटिव बनाने के लिए आप उनका रेसिप्रोकल कर देते हो। जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आप इस तरीके से करोगे, हाँ या ना, इनटू एक्स बराबर ये कितना हो जाएगा 1/10। क्लियर है, देखो इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, इसका भी रेसिप्रोकल कर दिया, क्लियर, कोई दिक्कत, शाबाश। ये मैंने कट कर दिया 2 बार और ये मैंने कट कर दिया 5 बार। अब इस 2 को, -2 को उस साइड ले जाओ, क्योंकि ये नीचे नीचे वाली वैल्यू कट जाती है ना, ऊपर ऊपर वाली भी वैल्यू कट जाती है, तो हमने आमने सामने इन वैल्यूज को कट कर दिया। नहीं यहाँ पे कट करते तो उस साइड मल्टीप्लाई करने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करते तब भी करते। फिलहाल ये -2 है, -2 उस साइड चला जाएगा, और जब ये -2 उस साइड जाएगा तो -2/5 हो जाएगा, हाँ या ना। तो आंसर कितना आ गया -2/5, हाँ या ना बच्चा, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, एन आर्टिकल बॉट ₹400। देखो जिसको आप खरीदते हो उसको आप बोलते हो कॉस्ट प्राइस, और जिस प्राइस पे आप बेचते हो उसे बोलते हो आप सेलिंग प्राइस। वो कितना दे रखा है 460। क्लियर है बच्चा, वेरी गुड। अब आपसे पूछा है प्रॉफिट परसेंट। देखो प्रॉफिट परसेंट आपने बचपन में सीखा हुआ है, प्रॉफिट परसेंट आपने बचपन से ही सीखा हुआ है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100, हाँ या ना बच्चा, वेरी गुड। तो सिंपल तुम फॉर्मूला लगा दो, या फिर तुम जानते हो कि कितने का प्रॉफिट है। आप मैं जो लैंग्वेज बोल रहा हूं ना उस लैंग्वेज को याद रखो, कितने का प्रॉफिट है भाई, 400 की चीज 460 में तुम बेच रहे हो, तो प्रॉफिट कितना ले लिया 60 का ले लिया, लाभ कितने का ले लिया 60 का ले लिया, अपॉन कितने से, कॉस्ट प्राइस से। प्रॉफिट या लॉस में ना कंपैरिजन आप हमेशा कॉस्ट प्राइस यानी कि अपॉन में कॉस्ट प्राइस की वैल्यू रखी कितनी 400। वैसे भी यही लिख रहा हूं मैं, एसपी माइनस सीपी घटाया और सीपी यानी कितना लिख दिया 400 इंटू कितना आ गया 100। समझ गए होगे कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस कितना 60 और कॉस्ट प्राइस कितना है 400 इंटू 100। कोई दिक्कत बच्चा, वेरी गुड। तो देखो जो कट गए, ये कितनी बार कट गया 15, तो कितना आ जाएगा 15%। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आते हैं, द मार्क प्राइस ऑफ अ बुक इज 150, अ डिस्काउंट ऑफ 20% इज गिवन, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस। मान लेते हैं आप मार्केट गए और ये मार्कर खरीदने गए, अब उस पर लिखा हुआ है 150 रुपये। आपने उससे बोला कि भैया इतना महंगा हम नहीं दे सकते, हमको कुछ दे दो डिस्काउंट। तो उसने क्या करा, उसने कहा ठीक है एक काम करो 20% के डिस्काउंट पे ले जाओ।
तो तुम तुरंत क्या करोगे, अच्छा 20% दे रहे हो कि 150 का तुम 20% निकालोगे और माइनस कर दोगे और उतना ही पैसा उसको तुम पे कर दोगे। तो पहला तरीका क्या हुआ कि अच्छा साहब हम क्या करते हैं कि डिस्काउंट कितने का है, कि तुमने बोला दुकान वाले भैया ने कि 150 का 20% का डिस्काउंट है भैया, तो कितना डिस्काउंट हो गया भैया, 15 दूनी 30 रुपए का डिस्काउंट हो गया। तो सब सेलिंग प्राइस कितना होगा कि तुमने 150 रुपए डाल रखा है और 30 रुपए का तुम हमको डिस्काउंट दे रहे हो, तो भैया 120 रुपए हम तुमको दे देंगे। ठीक है साहब, 120 रुपए का आंसर। ठीक है, हमने निकाल लिया डिस्काउंट कितने का है, 30 रुपए का, और फिर वो उसमें से माइनस कर दिए। या फिर तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि कोई भी चीज ना कम, मतलब आपको डिस्काउंट 100% तक का हो सकता है। कहने का मतलब अगर मैं कोई चीज ना, आपको कोई भी चीज कंप्लीट अपने आप में ना 100% होती है। अगर मैं कोई भी चीज आपको 20% के डिस्काउंट दे रहा हूं तो मतलब मैं 80% पे बेच रहा हूँ। अगर किसी चीज को मैं 25% का डिस्काउंट दे रहा हूं बच्चों, तो मैं उसे 75% पे बेच रहा हूँ। अगर किसी चीज को मैं 60% के डिस्काउंट पे बेच रहा हूं तो मैं उसे 40% पे बेच रहा हूँ। तो अभी उसने क्या बोला कि 20% के डिस्काउंट पे बेच रहा था साहब, ये तो आंसर है ही। अगर दूसरे तरीके से देखना हो तो मैं डायरेक्ट सेलिंग प्राइस निकाल सकता था कि भैया मैंने कितने परसेंट का डिस्काउंट दिया, 20% का डिस्काउंट। तो जब मैंने किसी चीज पे 20% का डिस्काउंट दिया है तो सीधे सीधे मैंने उसे 80% पे बेच दिया होगा बच्चा। कितने पे बेच दिया होगा, 80% पे बेच दिया होगा, हाँ या ना। वेरी गुड। काटा पीटी करने के बाद 15 8 120, यहां से भी मैं डायरेक्ट आंसर निकाल सकता हूं, है ना। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। अगर समझ में थोड़ी सी कोई भी दिक्कत कहीं पे भी आ रही हो, आप कमेंट सेक्शन में कुछ भी चीज मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर बाद में कर दूंगा। उसने बोला है कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 2x प्लस 5 बराबर 17 है। इस 5 को उस साइड ले जाओ बच्चा, इस 5 को उस साइड ले जाओ, तो जब तुम 5 को उस साइड ले जाओगे तो ये माइनस हो गया 12 आ गया, है ना। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 6 आ गई। यही उसने हमसे पूछी थी, हाँ या ना। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द यूलर फॉर्मूला फॉर अ पॉलीहाइड्रोन, पॉलीहाइड्रोन के लिए पूछा है उसने। देखो ये होता है फेसेस, ये होते हैं वर्टिसेस, और ये होती है एजेस। इसकी चीज पूछी है। और अच्छा उसने पूछा किसके लिए, पॉलीहाइड्रोन, मतलब तुम कोई भी एक क्यूब ले लेते हैं। यहाँ पर क्या ले लेते हैं बच्चा, हम एक क्यूब ले लेते हैं, और क्यूब में ये सब चीजें हमको बतानी है कि इसकी वैल्यू एफ प्लस वी माइनस ई की वैल्यू क्या होगी। क्यूबॉइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्यूबॉइड भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चा बहुत चीज देखना, उसने इसकी वैल्यू पूछी है हमसे, यूलर फॉर्मूला के मतलब यूलर फॉर्मूला होता है, उसके हिसाब से उसने ये चीज पूछी कि एफ प्लस बी माइनस ई क्या होगा। क्या मैं दोबारा लिख देता हूं, एफ प्लस वी, एफ प्लस वी माइनस ई पूछी है। वैसे तो बच्चों को याद रहता है, बट अगर आपको चीजें याद ना हो तो आप किस तरीके से निकालोगे मैं उस हिसाब से बता रहा हूं। देखो एफ मतलब होता है फेसेस, आप जिस रूम में बैठे होगे ना वो भी आपका एक क्यूबॉइड है। क्यूबिकल रूम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, मैंने क्यूब ले लिया तो आप क्यूबिकल रूम मान के चलो, क्यूबॉइडियल होता है वैसे रूम इन जनरल, लेकिन हम क्यूबिकल मान लेते हैं, मतलब घनाकार आपका रूम है, जिस भी रूम में आप बैठे हो। तो एफ का मतलब होता है फेस, घनकार है। तो क्यूबिक जो हमारा रूम है उसमें टोटल फेस कितने हैं, तो देखो एक इस साइड 2, एक 3, एक 4, एक ऊपर 5 और एक नीचे 6, टोटल 6 ही तो फेस हुए। शाबाश, तो 6 हमारे फेस हो गए, माइनस ये जो ऊपर इधर दिख रहे थे, ये एक फेस ये हो गया, एक चार तरफ तो 4 फेस हो जाएंगे, एक ऊपर और एक नीचे हो जाएगा, बिल्कुल रूम की तरह मानो। ये होता है वर्टिसेस, वर्टिसेस मतलब ये किनारे, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, और वैसे भी किसी भी रूम में कोने देखोगे तो कितने बैठेंगे, लेकिन हाँ फिर वो दोनों साइड पे काउंट कर लेना उसके, अगर इस तरीके से देखेंगे हम तो टोटल हमारे कितने कोने हो गए, ये 8 हो गए भाई। अगर रूम के भी काम काउंट करेंगे तो वो भी 8 ही बैठेंगे, 4 ऊपर और 4 नीचे, तो ये कितने हो गए 8। माइनस एजेस कौन सी होती है, ये देखो ये साइड होती है, ये साइड 1 2 3 4, है ना, 4 इस साइड 4 इस साइड 4 इस साइड 4 इस साइड, वरना हम काउंट भी कर देते, 4 तो ये हो गए, देखो 5, एक 6, एक 7, है ना, एक 8, एक 9, एक 10, एक 11 और एक 12, है ना, टोटल 12 ही होती है। आप क्यूब में देख लो चाहे क्यूबॉइड में देख लो, अपने रूम के हिसाब से भी चेक करके देख लेना बच्चा, वो उतने ही बैठेंगे। तो ये माइनस प्लस, ये तो ये प्लस था, ये 12, तो देखो 8 चाहे हो गए 14 14, और ये हो गया -12, तो ये कितना आ गया हमारा,
कुछ इतना कठिन क्वेश्चन नहीं है बच्चा, वो याद भी रख सकते हो कि वो दो आएगा, मतलब अगर क्यूब और क्यूबॉइड किसी रूम के हिसाब से, अगर मतलब किसी भी 3D इमेज की क्यूब हो गया, क्यूबॉइड हो गया, इस पॉलीहाइड्रोन में अगर पूछा होगा तो उसकी इसकी वैल्यू F+V माइनस E की वैल्यू 2 ही आती है ना। बाद बाकी मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया, मैंने ये भी बता दिया फेसिस क्या होता है, वर्टिसेस क्या होते हैं, एजेस क्या होती हैं, सारी चीजें बता दी है ना। तो कहीं पे दिक्कत हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में इसको पूछ सकते हो। शाबाश। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटर इज, देखो बच्चा क्वाड्रिलेटर, अच्छा क्वाड्रिलेटर कोई सा भी हो सकता है। क्वाड्रिलेटर का मतलब होता है ऐसा कोई क्लोज सरफेस जिसमें 4 साइड हो, 4 साइड की क्लोज सरफेस को हम क्वाड्रिलेटर बोलते हैं ना। ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। इसने ना मेंशन नहीं किया कि क्वाड्रिलेटर कौन सा है। तो अब ये भी बोल सकता है कि पैरेललोग्राम है, स्क्वायर है या फिर रेक्टेंगल है, ये भी, लेकिन उसने मेंशन नहीं किया, क्वाड्रिलेटर बोल रहा। तो बच्चा देखो क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल का सम हमेशा 360 होगा। कितना होगा? 360। अगर बात मैं ट्राइंगल की कर दूं, अगर बात मैं ट्राइंगल की कर दूं, तो जो ट्राइंगल का जो होगा ना, ट्राइंगल का जो होगा वो 180 होगा। कितना होगा? वो 180 होगा। बट अभी क्वाड्रिलेटर का पूछा था तो क्वाड्रिलेटर कितना हो गया? 360 हो गया। कितना हो गया? 360 हो। नेक्स्ट आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पाइथागोरियन ट्रिपलेट। बच्चा देखो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना है इस चीज को। पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या होता है? एक ऐसा ट्रिपलेट जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर दे, वही आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। मतलब कि देखो ये आपका एक ट्राइंगल है, ये आपका क्या है? एक ट्राइंगल है। बहुत ध्यान से देखना जो मैं समझा रहा हूं। ये ए, ये बी और ये सी, और ये राइट एंगल एट 90 कर दिया मैंने, राइट एंगल एट बी कर दिया, सॉरी ये राइट एंगल एट बी कर दिया। 90 के सामने वाला हमेशा हाइपोटेनियस होता है, द लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। ये आपका हो गया परपेंडिकुलर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बनना। ये आपका हो गया बेस, ये आपका हो गया बेस। तो बच्चा जो भी इस पाइथागोरस थ्योरम, जो कि मैं अभी बताने वाला हूं कि पाइथागोरस थ्योरम है क्या, पाइथागोरस थ्योरम को सॉल्व करता है, मतलब सेटिस्फाई करता है, वही आपका क्या कहलाता है? ट्रिपलेट कहलाता है। और पाइथागोरियन जो फॉर्मूला बनता है वो ये बनता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। वो दिख नहीं रहा होगा तो मैं दोबारा से लिख देता हूं, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? कोई डाउट बच्चा? शाबाश। अब एक चीज देखो, अब आप ना एक चीज और, हाइपोटेनियस जो होती है ये लार्जेस्ट साइड होती है। क्या होती है? ये लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है, लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल होती है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना बच्चा। इधर देखो ये हाइपोटेनियस, जो भी, जैसे मान लेते हैं पहला वाला ऑप्शन उठा ले, जो भी इसमें बड़ा नंबर होगा ना उसे मैं हाइपोटेनियस की जगह रखूंगा, क्योंकि मेरी हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो गया? लार्जेस्ट साइड ऑफ द ट्राइंगल। अगर मैं इस वैल्यू को उठा के रखूंगा तो वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। आप रख के देख सकते हो अपने प्रॉपर उसमें। मैं इस वाले को रख के देखता हूं, मान लेते हैं ये मैंने हाइपोटेनियस मान लिया, तो मैंने 5 का यहाँ पे रख के देखा कि हाइपोटेनियस मैंने 5 ले ली, ठीक है साहब। परपेंडिकुलर और बेस तुम कुछ भी ले सकते हो इसमें से, 3 को चाहे परपेंडिकुलर ले लो चाहे बेस ले लो। मैंने उसको परपेंडिकुलर की जगह रख दिया, ठीक है बच्चा, तो मैंने उसे परपेंडिकुलर की जगह रख दिया। अच्छा मैंने बेस ले लिया कितना? दूसरी वाली वैल्यू मैंने बेस ले ली, 4 ले ली। ये कितना हो गया? 25 हो गया। ये कितना हो गया? 25 हो गया बेटा। कितना हो गया? ये 25। अच्छा ये कितना आ गया? 9। ये कितना हो गया? 16। देखो सेटिस्फाई कर गया, 25 बराबर 25, यानी कि LHS बराबर RHS आ गई। तो यही मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी। तो बस मेरे को वैल्यू पुट करके देखनी है। पाइथागोरियन ट्रिपलेट वो होते हैं जो कि पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चा आपके समझ में आ गया होगा। ये 2022 का क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। और पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं बच्चा। अच्छा उसने पूछा रेशनल नंबर बिटवीन दिस। देखो रेशनल नंबर निकालने का तरीका क्या है? सिंपल, तुम जो वैल्यू दे रखी है ना 1/2 प्लस 1/3/2 कर दो। ऐसे ही करके रेशनल नंबर निकाले जाते हैं बिटवीन द टू नंबर्स। हमेशा याद रखना, इनफाइनाइटली नंबर्स निकाल सकते हो आप लोग। मैं इसको क्या करने वाला हूं? मैं इसको सॉल्व करूंगा। मैं इसको क्या करने वाला हूं? सॉल्व करूंगा। मैंने लिया इसका एलसीएम, ये कितना हो गया? 5/6। अब तुम बोलोगे ये कैसा है, इसको भी समझाते हैं। देखो मैंने एलसीएम लिया, कितना आ गया? 6। कितना आ गया? 6। 2 से डिवाइड करूंगा 3, 3 एकम 3, शाबाश। 3 से डिवाइड करूंगा 2 बार जाएगा और 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। डिवाइड बाई ये 2 तो चल ही रहा है,
डिवाइड बाई ये 2 तो चल ही रहा है ना बच्चा, ये वाला 2 तो चल ही रहा है, हमेशा ये ना इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। जब कभी भी a अपॉन बी और ये बड़ा वाला c जो होगा, मतलब बड़े वाले डिवाइड के बाद जो c आएगा अपॉन में, वो इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। खैर ये देखो बहुत ध्यान से, ये हो गया 3 और 2 5 बच्चा, और ये कितना हो गया 6 दूनी 12, 5/12 आ गया, 5/12 आ गया, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत बच्चा? उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। जहां भी आपको कोई भी दिक्कत समस्या हो रही हो, नहीं समझ में आया, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 0.00035। बच्चा एक बात सुनना, जब भी आप लेफ्ट से राइट में जाते हो, जब भी आप लेफ्ट से राइट में जाते हो तो पावर माइनस में ऐड होती है। देखो कितनी बार जा रहा हूं मैं, बहुत ध्यान से देखना कितनी बार जा रहा हूं। देखो 1 2 3 और 4 यहीं तक जाएंगे, क्योंकि एक डिजिट के बाद ही लिखना होता है। 4 बार हमने पॉइंट को लेफ्ट से राइट पे सरकाया है, तो उतने ही नेगेटिव पावर ऐड हो जाएंगी। लेफ्ट से राइट में जाओगे तो पावर नेगेटिव ऐड होती है, और राइट से लेफ्ट में आओगे तो पावर पॉजिटिव ऐड होती है। तो फिलहाल हमने क्या किया कि नेगेटिव मतलब लेफ्ट से राइट में गए, तो 3 कितनी बार गए थे, 1 2 3 4 बार गए थे साहब, तो पावर -4 हो जाएगी। ये मेरा आंसर हो गया है ना, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं बच्चा आपका समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 18। इफ 15 वर्कर कैन बिल्ड अ बॉल इन 48 आवर्स। एक चीज देखना बच्चा, ये ना यहाँ पे ना ये टाइम एंड वर्क का बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपने 6th 7th क्लास में भी टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा, 8th में भी है आपकी। तो हम क्या करते हैं, ये हो गया मैन, और ये हो गया डेज, और ये हो गया आवर्स। M1D1H1 सही है, M1D1H1 बराबर इसको लिखते हैं M2D2H2। मैंने फॉर्मूला पूरा नहीं लिखा है, अपॉन में W1 W2 भी होता है, बट वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो वो नहीं पूछा जाएगा। फिलहाल आप ये देखो, ये होता है मैन, ये डेज, ये आवर्स, ये मैन, ये डेज, ये आवर्स। जो भी इसमें से दे रखा होता है वो वाली वैल्यू हम पुट कर देते हैं। जैसे कि इसमें 15 वर्कर दे रखा, तो मैं 15 पुट कर दूंगा, लेकिन यहाँ इसने डेज नहीं दे रखे, तो यहाँ हमें डेज वैल्यू पुट करने की आवश्यकता ही नहीं है। यानी कि यहाँ पे जो बेसिकली फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा M1 इंटू D1 इज इक्वल टू M2 इंटू D2। क्यों बना ऐसा? आर्ट्स क्यों नहीं ले रखे? क्योंकि सॉरी डेज क्यों नहीं, मैंने गलत लिख दिया, M1 इंटू H1 आर्ट्स ले लेंगे, और M2 इंटू H2। मैं क्या कह रहा हूं कि मैन और आर्ट्स दे रखे, तो मैंने मैन और आर्ट्स ले लिए, मैंने डेज नहीं लिए क्योंकि डेज नहीं है। तो खैर फॉर्मूले पे इतना कोई फर्क नहीं पड़ता कि फॉर्मूले को लेके हम इतनी चर्चा करें। सिंपल ये कितना आ रहा है 15 आदमी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं बच्चा, 48 घंटे में, तो मैंने 48 ले लिया इज इक्वल टू हाउ मेनी मैन, हमने बोल दिया M मैन या X मैन या A मैन या B मैन या C मैन, कुछ भी लगा सकते हो, इनटू कितने घंटे में, हमने बोल दिया 30। अब देखो काटा पीटी करो जितनी कट सकती है। हमने क्या किया कि साहब 15 दूनी 30 काट दिया, बिल्कुल साहब कटेगा ही, काटेंगे ही। और ये इससे मैंने कट कर दिया 24 बार, कितनी बार 24 बार, तो मैन की वैल्यू कितनी आ गई 24 आ गई। कितनी आ गई बच्चा 24, ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 बच्चा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। फैक्टराइज करना है x² - 16। क्या फैक्टराइज करना है x² - 16। बहुत ध्यान से देखो बच्चा, मुझे यहाँ पे देखते ही ये पता चल गया कि ये x² है और ये 4 का स्क्वायर है। कितने का? 4 का स्क्वायर। देखो एक चीज समझना, आपने ना क्लास 8th में 3 आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। वो तीनों आइडेंटिटीज क्या है? एक है a+b का होल स्क्वायर, है ना, एक है आपका a - b का होल स्क्वायर बच्चा, है ना, और एक है आपका a² - b²। ये यही वाली आइडेंटिटी है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो ये a² - b² हो गया, और a² - b² हो जाता है a+b और a-b। तो a+b कर दिया मैंने और a-b कर दिया मैंने, है ना, a+b कर दिया और a-b कर दिया। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? क्योंकि इसका जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है a+b और a-b। इसका होता है a² + b² - 2ab, और इसका होता है a² + b² + 2ab। आइडेंटिटी पे बेस डेफिनेटली क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 100% पूछा जाएगा। और उस 100% में भी अगर पूछा गया
तो 90% चांसेस है कि वो इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड क्वेश्चन पूछता है आपसे, है ना। तो आपका जो आंसर हो गया वो ये वाला हो जाएगा, x+4 और x-4, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा साहब, यहाँ पे आपसे फैक्टराइज करवाया तो x² + 5x + 6। अब देखो हम करते क्या, इज इक्वल टू, मैं 0 लिख ले रहा हूँ, उसने 0 लिखा नहीं है बट कोई बात नहीं, मैंने 0 लिख लिया। हालांकि 0 लिखने की आवश्यकता नहीं क्योंकि उसने x की वैल्यू नहीं पूछी है। 6 के ऐसे फैक्टर करने जो मल्टीप्लाई करके तो 6 दे दे और प्लस करके मिड वाला नंबर दे। हमको हमेशा देखो x की हाईएस्ट पावर कितनी है बच्चा, 2 है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 ही वैल्यू बनेंगी। तो उन 2 वैल्यूज को निकालने के लिए, x की वैल्यूज को निकालने के तमाम तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो मैं वही यूज कर रहा हूं। उसमें क्या होगा, हालांकि x की वैल्यू निकालनी नहीं है, उसने उसके फैक्टराइजेशन किए हैं, तो वो करेंगे कैसे फैक्टराइजेशन, ये जो कांस्टेंट वैल्यू है इसके ऐसे फैक्टर करेंगे कि मल्टीप्लाई करके ये 6 आ जाए और प्लस करके, इसके साथ साइन क्या लगा हुआ प्लस, तो प्लस करके ये मिड वाला नंबर आ जाए। तो तुम ही बताओ 6 के ऐसे फैक्टर जो मल्टीप्लाई करके 6 दे दे और प्लस करके 5, तुम बोलोगे सर 3 और 2 हो गया, 3 2 जा 6, 3 और 2 5। तो हमने क्या किया कि x² प्लस, देखो एक था 3x, एक था 2x, प्लस इसको ऐसे ही रहने दिया, देखो इसको ऐसे ही रहने दिया, इसको आई से रहने दिया, इसको हमने आई से तोड़ दिया, समझे। इस 5x को हमने 3x से 2x में तोड़ दिया। तीनों तो कहां से लाए थे, फर्दर जो मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, है ना। शाबाश, वेरी शाबाश, वेरी वेरी शाबाश। इधर देखो बहुत ध्यान से, अब देखो इन दोनों में से कुछ कॉमन आया क्या, इन दोनों में से कुछ कॉमन आया क्या, हाँ साहब आप बोलोगे x कॉमन आया सर, अंदर क्या बचा, x+3 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आया, तुम बोलो साहब 2 कॉमन आया, अंदर क्या बचा, x+3 बचा, बहुत सही। अब बहुत ध्यान से देखो, x+3 यहाँ पे भी है और x+3 यहाँ पे भी है, तुमने x+3 कॉमन ले लिया, है ना। और जब तुमने x+3 कॉमन लिया तो देखो ये तो बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, x प्लस ये भी बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा 2, तो x+3 और x+2, x+3 और x+2, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूं मैं आपसे, है ना बच्चा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में हम मुझसे पूछ सकते हो। यहाँ पे x की वैल्यू भी पूछ सकता था, तो सिंपल सी बात है, इजी कस्टू में 0 रख के हम वैल्यू निकाल देंगे, तो वो वहां से x की वैल्यू x =-3 और x =-2 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज साइड्स इज 5 सेंटीमीटर। बच्चा क्यूब देखो ये होता है प्यारा सा क्यूब, ये होता है आपका प्यारा सा क्यूब, प्यारा सा, ये देखो प्यारा सा क्यूब है ये, है ना। खैर इसकी साइड सारी हमने ए मान ली, तो इसका जो फॉर्मूला निकल के आता है वो साइड क्यूब निकल के आता है वॉल्यूम का। क्या निकल के आता है वॉल्यूम का, साइड क्यूब, साइड का क्यूब। क्या निकल के आता है, साइड का क्यूब। इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो साइड क्यूब। अगर मैंने इसको ए माना हुआ है, ये भी ए ही है, तो ये ए क्यूब हो जाएगा, साइड मैंने ए मान लिया, तो है ना। अब उसने जो साइड दे रखी है वो 5 दे रखी है, यानी कि 5 का क्या हो गया, क्यूब हो गया। और 5 के क्यूब का मतलब बच्चा कितना हो गया, 5 × 5 × 5 हो गया। हालांकि मैंने तुमसे बोला है कि 1 से लेके 10 तक के क्यूब रूट और क्यूब याद होने चाहिए। स्क्वायर में मैं बात करूं तो 1 से लेके 20 तक के स्क्वायर और स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। तो ये कितना आ जाएगा, 120 का 5 सेंटीमीटर क्यूब। वेरी गुड, शाबाश शाबाश शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सारे प्रीवियस ईयर है, देखो 2020 का क्वेश्चन है ये, देखो दिख रहा है ना 2020 का। नेक्स्ट है, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब ऑफ अ साइड इज दिस। देखो क्यूब है ना, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना वो क्यूब का, देखो क्यूब में मैं सारी चीजें बता देता हूँ। अभी मैंने एक बड़ा अच्छा सा क्यूब बनाया ही था, क्यूब क्यूबॉइड बहुत पूछ लेता है वो, तो फॉर्मूले तुमको बच्चा सबके याद होने चाहिए, है ना। बहुत ये पूछता है, सिंपल क्वेश्चन पूछता है, 2024 का क्वेश्चन है, डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछता है वो, और कुछ नहीं पूछता। इधर देखो, अगर मैंने इसकी साइड ए मानी हुई है, अगर मैंने इसकी साइड ए मानी हुई है, देखो ये भी ए है, ये हाइट जो होगी ये भी ए हो जाएगी और ये भी ए हो जाएगी, तीनों ए ही है हमारे। क्या है ये, तीनों ए ही हैं, ये भी ए, ये भी ए और ये भी ए, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट। तो देखो तीन ही चीज होंगी बच्चा, पहला एक आया वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है साइड क्यूब, क्या हो गया, साइड क्यूब। दूसरा आएगा लेटरल सरफेस एरिया, मैं ना इसका बहुत जल्दी सेशन लेके आने वाला हूँ, सेशन में मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है,
खाली सरफेस एरिया बोलेगा तो बात किस में करेंगे, हालांकि उसने टोटल सरफेस एरिया पर बात करी है। एक होता है लेटर सरफेस एरिया और एक होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठ। इसको आप बोलते हो आयतन, इसको आप बोलते हो वक्र पृष्ठ, इसको आप बोलते हो संपूर्ण पृष्ठ, है ना बच्चा। शाबाश। तो जो लेटर सरफेस एरिया होता है वो होता है 4a² और ये जो होता है ये होता है 6a²। तो आंसर कितना हो जाएगा 6a²। लेटर सरफेस एरिया आपसे डायरेक्ट आइडेंटिटी पूछी गई है और कुछ नहीं पूछा गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो डायरेक्ट आइडेंटिटी आप सारी 3D याद कर लेना, मतलब कि क्यूब, क्यूबॉइड और आप ये जो सिलेंडर कर सकते हो, कोन कर सकते हो, ठीक, ट्रेपीजियम, ये 2D में आ जाएंगे। तो इनको, इनकी आइडेंटिटीज को आप याद करके जाना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। देखो अब इसमें सिंपल वॉल्यूम पूछ दिया सिलेंडर का। सिलेंडर आपका क्या होता है, ये आपका सिलेंडर घर वाला नहीं है बच्चे, ये घर वाला सिलेंडर नहीं है, घर वाला सिलेंडर नहीं है ये, समझे मेरी बात। मैंने इसकी रेडियस ले ली R, मैंने इसकी रेडियस ले ली R, लो गायब हो गई वो, क्या ले ली मैंने R, कोई बात नहीं। तो इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा, इसका जो वॉल्यूम निकल के आएगा वो होता πr²h, πr²h वॉल्यूम होता है ये इसकी हाइट हो जाती है, ये इसकी क्या हो जाती है, हाइट हो जाती है। कैपिटल ले लो स्मॉल ले लो कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसमें ना एक्चुअली तीनों चीजें बता देता हूँ। वॉल्यूम आपका हो जाएगा πr²h, अगर अब क्योंकि ये भी 3D है ना, तो 3D में तो ये चारों चीजें, तीनों चीजें होंगी, लेटर सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। इसका जो लेटर सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh, है ना। कैसे निकला ये भी मैं चर्चा करूंगा, आपको जब पूरा सेशन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा। ये होता है 2πr(h+r). तो फिलहाल इसने वॉल्यूम पूछा था, तो वॉल्यूम हमारा हो गया πr²h। ठीक है बच्चा, समझ में आया होगा उम्मीद करता हूं मैं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता द एरिया ऑफ अ ट्रेपीजियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2D के अंदर आपको स्क्वायर करना है, आपको रेक्टेंगल करना है, आपको ट्राइंगल करना है। ट्राइंगल में भी आपको तीनों ट्राइंगल करने हैं बच्चा, इक्विलेटरल ट्राइंगल करना है, स्केलन ट्राइंगल करना है, आइसोस्केल ट्राइंगल करना है, आपको यहाँ पर ट्रेपीजियम भी करना है। सिंपल इनके फॉर्मूले याद कर लो, फॉर्मूले बेस ही क्वेश्चन होते हैं। एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर। देखो ट्रेपीजियम दो तरीके से बनाया जाता है, मैं आपको सिंपल वाला तरीका बता रहा हूँ। ये रहा आपका ट्रेपीजियम, ये रहा आपका ट्रेपीजियम, ठीक है। ये इसकी पैरेलल साइड्स होती हैं, देखो पैरेलल रहेंगे, और ये नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं। ये मैंने इसकी बोल दिया हाइट है, ये मैंने इसकी क्या बोल दिया, हाइट है। द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम हुज पैरेलल साइड्स आर 10 सेंटीमीटर। देखो ये हो गया 10 सेंटीमीटर एक, और दूसरी क्या होगी 14 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या होगी 14 सेंटीमीटर, हाँ या ना, शाबाश। अच्छा हाइट बोली है, हाइट भी उसने बोली हुई है कितनी, 5। हाइट कितनी बोली है उसने, 5 5 5 5 5। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, हाइट का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। अब इसने इसका क्या पूछा, एरिया। तो देखो एरिया क्या होगा इसका, हाफ ब्रैकेट में b1 + b2, ये हो गया बेस 1 और बेस 2। मतलब जो पैरेलल साइड्स होती है ना, बेस का मतलब जिसके सारे किसी चीज को रखा जा सकता हो, मैं दोनों के सारे रख सकता हूँ इसको, शाबाश। और हाइट कितनी हो गई 5, ये कितना हो गया हाफ इंटू, ये कितना 10 14 है ना, ये 14 है, 14 और 10 24 हो गया, ये इंटू 5 हो गया, हाँ या ना, क्लियर है बच्चा, वेरी गुड। ये इससे कट गया 12 बार, 12 पंजे हो गए 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। थोड़ा सा ट्रेपीजियम टेढ़ा लग रहा है, कोई बात नहीं, तुम इसे पैरेलल ही मान के चलना, पैरेलल ही साइड से हो, है ना बच्चा। एक तो इस तरीके से बनाए देते हैं और एक ना उसमें प्रॉपर इस तरीके से बनाए देते हैं। यहाँ पे मतलब परपेंडिकुलर ही होता है, यहाँ पे हमको ड्रॉ करना पड़ता है, वहां पे वो होता ही होता है। वो थोड़ा सा और उस तरीके से कर सकते हैं तो वो उस तरीके से हो जाता है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ पाई चार्ट द टोटल एंगल ऑफ द सेंटर, देखो ये होता है आपका पाई चार्ट, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, चलो आपको थोड़ी सी कारीगरी करके दिखाते हैं, थोड़ी सी कारीगरी करके दिखाते हैं। बिल्कुल ये भी समझ में नहीं आ रहा होगा, वेरी गुड, शाबाश, वेरी शाबाश। इधर देखो, ये मैंने इस तरीके से, ये आपका हो गया सर्कल, मतलब इसे पाई चार्ट बोल सकते हो। और पाई चार्ट में क्या होता है, पाई चार्ट में क्या होता है कि
जो सेंटर पे एंगल बनाएंगे, जो सेंटर, जैसे कि ये हो गया, ये हो गया, ये इस तरीके से हो गया, ये इस तरीके से हो गया, तो ये जो सेंटर पे जो टोटल एंगल बन रहा होता है ये 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है बच्चा? 360 डिग्री का, है ना। चांदा होता है, चांदा आपका, तो इसी तरीके से होता है। तो ये सर्कल जो होता है ना पूरा कितने का होता है? 360 डिग्री का। तो उसने ये पूछा कि केंद्र पर टोटल कितना बनता है, तो 360 डिग्री का है। ठीक है, शाबाश। फाइंड द रेंज। रेंज मतलब हिंदी में इसने क्या बोला हुआ? परिसर, परास, परास भी बोल सकते हो, रेंज भी बोल सकते हो। रेंज का मतलब होता है मैक्सिमम, कितना रेंज है उसका। तो जैसे कि आपको डिस्टेंस अगर किसी को नापनी होती है तो आप क्या करते हो? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ऐसी रेंज या परास, है ना। ये परिसर उसने जो भी बोला हुआ है, परास ही होता है वैसे तो, उसने परिसर गलत लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज आप इंग्लिश में समझ सकते हो कि रेंज अगर पूछेगा तो मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। रेंज निकालने का तरीका क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, है ना। ये मैक्सिमम, ये मिनिमम लिखा हुआ। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम कितनी है उसमें? 28 है ना। 28 से बड़ा तो कुछ और नहीं है, शाबाश। और मिनिमम कितनी दे रखी है? मिनिमम की बात करें तो 5 ही दे रखी है, 5 ही है, उसके अलावा कोई तो छोटा ही नहीं, 5 ही है। तो मैक्सिमम 28 ही थी, शाबाश। माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। दिक्कत कोई? उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। क्लास 9th लेटरल एंट्री, नवोदय स्कूल, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ। व्हाट इज द मीन ऑफ द फर्स्ट प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या होते हैं? विच हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर, जिसके 2 ही फैक्टर होते हैं, वन और इटसेल्फ, जैसे कि हो गया 2, 3, 5, 7, है ना। तो वो आपके प्राइम नंबर होता है, अभाज्य संख्या जिसको आप बोलते हो। तो 5, पहले 5 का मीन पूछा भैया, तो देखो पहला हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 7, फिर हो गया 11। ये 5 हो गए तुम्हारे, 5 ही हो गए, वेरी गुड। तो ये मैंने इसको कर दिया ऐड। मीन का मतलब एवरेज, का मतलब सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने तुमने ऐड किए अपॉन कितने ऐड किए। 3 और 2 5 और 5, 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17, 17 और 11 17 और 10 27 और 1 28 हो गया सब। डिवाइड बाई में कितना कर दूंगा? 5, क्योंकि 5 ही है नंबर, 1 2 3 4 5। तो ये हो गया 25। ये कितना हो गया आपका? 25 और 5 30, तो ये 5.6। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया हो। ये था क्वेश्चन नंबर 27। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, बहुत ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, द नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ रेगुलर हेक्सागोन। देखिए रेगुलर हेक्सागोन के अंदर उसने नंबर ऑफ डायगोनल पूछा है ना। अच्छा, ये रहा मेरा हेक्सागोन। अब तुम देखो बना बना के लिख लिख बना बना के कर सकते हो, मतलब ड्रॉ कर सकते हो, ड्रॉ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें बहुत समय लग जाएगा। अदरवाइज मेरे पास एक डायगोनल निकालने का फॉर्मूला भी होता है। मेरे पास डायगोनल निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। वो क्या होता है बच्चों? हमने पढ़ा हुआ होता है क्लास 8th में। डायगोनल निकालने का फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ होता है हमने? कि डायगोनल इज इक्वल टू n(n-3/2)। याद आया कुछ? ये तुमने अपनी क्लास 8th में पढ़ा है, ये तुमने अपनी क्लास 8th में पढ़ा है कि डायगोनल इज इक्वल टू n(n-3/2)। मुझे क्यों लग रहा है मैं गलत कर रहा हूं? नहीं, सही कर रहा हूं। n की वैल्यू कितनी है हेक्सागोन पे? 6। हेक्सागोन मतलब 6, और 6 में से 3 गया तो 3 अपॉन कितना आ गया? 2। क्लियर बच्चा? मैंने इस वैल्यू को कट कर दिया, मैंने इस वैल्यू को कट कर दिया 3, तो 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। तो टोटल कितने होते हैं? 9 होते हैं। एक बार बना के देख लें कि 9 आ रहे नहीं आ रहे, बना के देख। देखो 1 हो गया, सही है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है बच्चा, एक 6 हो गया, एक 7 हो गया, और कहाँ से आएगा? और कहाँ से आएगा? एक 8 हो गया, एक 9 हो गया। इसके अलावा वो कोई डायगोनल तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं तो मुझे बताओ। आ ही नहीं सकते, क्योंकि होते ही नहीं हैं। सब कर दिए, एक ट्रायंगल यूं बना दिया, एक ट्रायंगल यूं बना दिया, 4 यूं बना दिया, यानी 3 और 3 6 और 7 8 9, 3 ये बना दिए। ठीक है, बहुत सही है। उम्मीद करता हूं आपकी ये समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। तो टोटल कितना? n(n-3/2) ये डायगोनल का फॉर्मूला होता है किसी भी रेगुलर शेप में निकालने के लिए। आप रेगुलर हेक्सागोन, हेक्टा, ऑक्टा, नोना, डेका किसी में भी निकाल सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है आपका? ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर ऑक्टागोन। ऑक्टागोन का मतलब जिसमें 8 साइड होता है। अभी देखो हेक्सागोन का आया था, रेगुलर है। ये 2 ही टाइप के आपके शेप बनते हैं, एक रेगुलर और एक
इर्रेगुलर। हालांकि इर्रेगुलर आपके सिलेबस में नहीं है, इर्रेगुलर 9, 10th फर्स्ट ईयर इंटर में भी नहीं होता है, 8th तो दूर की बात है। तो इर्रेगुलर आपसे कभी नहीं पूछेगा, इस चीज को लेकर आप निश्चिंत रहिएगा। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर ऑक्टागोन उसने पूछा हुआ है, एक्सटीरियर एंगल पूछा है। ऑक्टागोन जैसे कि 8 साइड होंगी। अच्छा देखिए, सीधी 2 ही टाइप के आप 4 टोटल फॉर्मूले बनते हैं। मैं अभी उन 4 फॉर्मूले पे बात नहीं करना चाहता हूं, मैं सिंपल एक ही चीज पे बात कर रहा हूं कि एक्सटीरियर एंगल कभी पूछेगा, किसी भी रेगुलर शेप के एक्सटीरियर एंगल का सम। रेगुलर शेप जैसे कि ट्राइंगल हो गया, क्वाड्रिलेटर हो गया, क्वाड्रिलेटर में भी आपके स्क्वायर हो गया या फिर रेक्टेंगल हो गया, उनकी बातें होती है, खासकर स्क्वायर की बात होती है। रेगुलर शेप वही होते हैं जिसमें कि सारी चीजें आइडियल होती हैं। ट्राइंगल में भी मैं बात करूं तो इक्विलेटरल ट्राइंगल, अगर मैं क्वाड्रिलेटर में बात करूं तो स्क्वायर की बात करेंगे, जहां चारों साइड चारों एंगल बराबर होते हैं। खैर अभी इतना डीप में नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ इतना समझना है कि कोई भी रेगुलर शेप होती है, कोई भी रेगुलर पॉलीगॉन होता है, उसके एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। चाहे वो आपका ट्राइंगल हो, चाहे वो आपका क्वाड्रिलेटर में आपका रेक्टेंगल हो गया या फिर आपका स्क्वायर हो गया, है ना, कुछ भी हो, तो एक्सटीरियर एंगल का सम हमेशा 360 डिग्री होगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल पूछेगा, ईच एक्सटीरियर एंगल अगर हमेशा प्रत्येक एक्सटीरियर एंगल अगर वो आपसे पूछेगा तो भाई उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, अगर एक्सटीरियर एंगल पूछेगा तो 360 अपॉन एन कर दो। एन मतलब नंबर ऑफ साइड बच्चा, नंबर ऑफ साइड, तो 360 अपॉन 8। हालांकि और भी तरीके थे इसको निकालने के, बट हम यही निकालेंगे, ये इजी पड़ जाता है। ठीक है बच्चा, 8 से इसको कट कर दो, 8 चौक 32 हो गया, 8 पंच 40 हो गए, 8 चौक 32, 4 बचा, तो कितना आ गया 45। यानी कि ये हर एक एक्सटीरियर एंगल है। आप ऐसे भी कर सकते थे, अगर आपसे वो पूछता सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल तो हमेशा 360 होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल तो 360 अपॉन एन कर दिया, जो भी आपका पॉलीगॉन है। तो ये हो गया। एक आपसे पूछता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, और एक आपसे पूछता है ईच इंटीरियर एंगल। इसको भी जब हम पूरा पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। बहुत ध्यान से देखना बेटा, इसने ये पूछा है लीनियर इक्वेशन और एक वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब जहां पे 2 वेरिएबल दिख गए वो तो काट ही दो। वेरिएबल जो वेरी करें हम, यहाँ पे 2 आ गए ना 100 तो ये तो कट ही गए, खत्म ही हो गए। तो वन वेरिएबल, देखो वन वेरिएबल यहां भी है, यहां भी है, यहां भी है, ऑप्शन से जाएंगे। दूसरा लीनियर पूछा है, देखो x की हाईएस्ट पावर किसी भी इक्वेशन में x की हाईएस्ट पावर 1 है तो वो लीनियर है, x की हाईएस्ट पावर 2 है तो वो क्वाड्रेटिक है, x की हाईएस्ट पावर 3 है तो वो क्यूबिक है। तो भैया देखो ये तो हट गई क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 3 है, ये भी हट गई क्योंकि x की हाईएस्ट पावर 2 है, x की हाईएस्ट पावर 2 दिख रही है तो क्वाड्रेटिक। लीनियर यही बची, यही हमारी लीनियर इक्वेशन है विद वन वेरिएबल है। विद क्या है, वन वेरिएबल है, तो यही हमारी इक्वेशन हो गई। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 31 भैया, x/2 माइनस x/3 हलुए हलुए क्वेश्चन आए हैं, 2025 का क्वेश्चन है बच्चा। ये क्या करोगे, क्या करोगे, क्या करोगे, एलसीएम लोगे तो 3 दूनी 6 हो गए, 2 से 6 में डिवाइड किया कितनी बार जाएगा, 3 बार, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 3x, माइनस इसका इसमें डिवाइड किया कितनी बार, 2 बार, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 1। तो ये 3x में से 2x क्या आ गया x, अपॉन का कितना हो गया 6, बराबर का कितना हो गया 1। हाँ या ना, कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे रंग चेंज कर लेंगे हम। जब तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6 बच्चा, तो आंसर कितना आ गया 6। कोई दिक्कत, उम्मीद मैं करता हूं आपको समझ में आया होगा बच्चा। क्वेश्चन नंबर 2025 में आया हुआ है। नेक्स्ट आते हैं 21। 3/4 को हमको परसेंटेज में चेंज करना है, एक्सप्रेस 3/4 एज अ परसेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन। देखो बच्चा, ये है आपका फ्रैक्शन, जिसको भी आप a अपॉन बी की फॉर्म में लिखते हो वो आपका फ्रैक्शन कहलाता है। और फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए सिंपल है, सिंपल दैट मल्टीप्लाई बाय 100 करना होता है। सिंपल क्या करना होता है, सिंपल बच्चा, मल्टीप्लाई बाय 100। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आ गया होगा, आ जाना चाहिए क्योंकि मैं समझा रहा हूं। तो ये 4 से मैंने 100 कट कर दिया 25 बार बच्चा, और 25 का जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 से तो 25 3 से 75 होता है, 75, और ये परसेंटेज का साइन होता है सुंदर सा, है ना। तो ये 75%, तो आंसर कितना आ गया। तो इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि कभी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए, फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज करने के लिए आपको सिंपल
मल्टीप्लाई बाय 100 करना है। ठीक है बच्चा। क्वेश्चन नंबर 33, देखो इसमें से ये 2024 का क्वेश्चन है, हमें इसमें से इसको माइनस करना है। तो सिंपल देखो 5x प्लस 4y में से माइनस कर देंगे इस वैल्यू को। तो देखो सिंपल ये मैंने लिख दिया एक 5x प्लस ये मैंने लिख दिया 4y, इधर मैंने लिखा हुआ है 2x माइनस 3y। बच्चा हमें सिंपल माइनस करना है। देखो जब भी आपको एक इक्वेशन में से कोई दूसरी इक्वेशन माइनस करनी हो, मैंने ना ये माइनस लगा के ब्रैकेट लगा दिया, आप इसको करस्पॉन्डिंग भी लिख सकते हो और आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। तो 5x प्लस 4y माइनस 2x माइनस 3y। मैंने ऐसा क्यों किया, देखो अच्छा चलो यहां भी ब्रैकेट लगा देते हैं समझ में आ सके। जब भी आपका बाहर माइनस होता है, जैसे ये माइनस, तो अंदर के साइन ब्रैकेट ओपन करते समय क्या होंगे, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो देखो ये 2x और ये माइनस है, क्योंकि बाहर माइनस था इसलिए ब्रैकेट ओपन किया, तो ये चेंज हो गया प्लस हो गया, मतलब माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस हो जाएगा। शाबाश, वेरी शाबाश। तो 5x में से 2x किया तो ये 3x हो जाएगा, प्लस ये कितना देखो ये और ये कितना हो जाएगा 4 और 3 7 भाई 7 भाई। तो 3x प्लस 7 भाई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चंस आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं। ठीक, मैंने नॉर्मल तरीके ही बताया, उस तरीके से मैंने वर्टिकल जोन में उसको लिख के नहीं बताया, डायरेक्ट एक लाइन में ही लिख के बता दिया लीनियर वे में। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 2 ही क्वेश्चन रह गए बस। एक क्वेश्चन नंबर 34, क्योंकि 35 का आपका होता है ना। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ -5/8? रेसिप्रोकल मतलब व्युत्क्रम। सिंपल सी बात है, उल्टा कर दो उस वैल्यू को। हालांकि अगर बाय द बुक जाओगे तो इस तरीके से होता है 1/-5/8। रेसिप्रोकल का मतलब 1 अपॉन कर देना, उसको व्युत्क्रम कर देना। ठीक, लेकिन आप सिंपल वैल्यूज को उल्टा कर दो तो ये माइनस का तो माइनस ही रहेगा, माइनस से कोई फर्क नहीं होता रेसिप्रोकल के टाइम पे। बस वैल्यू जो भी होती है a/b को b/a लिख देते हैं, a/b को b/a लिख देते हैं, वही आपका रेसिप्रोकल हो जाता है। तो ये कितना हो जाएगा 8/5, है ना, ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन 2023 का था ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का, बहुत ध्यान से देखो। इफ अ ट्राइंगल हैज अ बेस ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 6 सेंटीमीटर, इट्स एरिया। देखो इन जनरल मैंने आपसे बोला था बच्चा 3 टाइप के आप ट्राइंगल पढ़ने जाओगे, एक होगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक आइसोस्केल ट्राइंगल, स्केलेन ट्राइंगल। इन जनरल अगर मैं ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, अगर इन जनरल में ट्राइंगल के एरिया की बात करूं, जैसे ये ट्राइंगल है हमारा सपोज, है ना, उल्टा बन गया वो, कोई दिक्कत नहीं है। इन जनरल अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ये है हमारा ट्राइंगल, ये होता है बेस। आप इसको भी बेस बोल सकते हो, इसके भी बेस बोल सकते हो, जिसके सहारे कोई भी चीज रखी हुई हो वो उसकी बेस कहलाती है। तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गई हमारी हाइट। व्हाट इज द मीन बाय हाइट? परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इज हमारी हाइट होती है। तो ये हमारी हाइट हो गई। ऐसा नहीं है कि तुम कुछ भी उल्टी सीधी लाइन ड्रॉ कर दोगे तो वो हाइट कहलाएगी, नहीं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। अच्छा, ये हमारा हाइट हो गई। तो इन जनरल जो ट्राइंगल का एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। इन जनरल सबों पे लगेगा। अगर ये हो गया हमारा बेस और ये हो गया हमारा हाइट। अब अगर मान लेते तुमको बेस और हाइट दे रखे हैं, दोनों ही दे रखे हैं, तब तो तुम्हारा एरिया निकल जाएगा। बट अगर मान लेते कहीं पे बेस नहीं दिया, कहीं पे हाइट नहीं दी, तो उसके लिए आप अलग अलग ट्राइंगल पढ़ रहे होते हो, उसको भी हम पढ़ेंगे। बट अभी हमारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अभी हमारे पास बेस भी है, अभी हमारे पास हाइट भी है, तो सिंपल हाफ। बेस कितना है बच्चा? बेस कितना है 10, हाइट कितनी है 6। शाबाश, वेरी शाबाश। तो देखो 2 से मैंने इसको कट कर दिया 5 बार, ये कितना हो गया 6 5 30। और एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि 2 डायमेंशनल है ना, 2 डायमेंशनल होता है। ये हो गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है बच्चा, तो ये थे हमारे एक सेक्शन के पूरे 35 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं मैं आपको समझ में आया होगा। जो भी आपको समझ में नहीं आया हो, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इसी सीरीज को हम कंटिन्यूस करेंगे, पूरा करेंगे। बाद बाकी मैं सेशन भी लाता रहूंगा जिसमें मैं आपके जो भी टॉपिक हैं उन टॉपिकों को भी हम करते रहेंगे। और आपके फॉर्म आने वाले हैं, आप तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।